किसका सुनेगा गाना? दिल ना दिया, अबे वो तब दिल देगी जब तुम त्रिकोणमिति का गाना सुनोगे। और इसको सुनने के लिए इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना होगा, तो बने रहिए वीडियो में इसका गाना सुनने के लिए, अर्थात त्रिकोणमिति का गाना सुनने के लिए। यदि आप भी सोच रहे हो गणित में 100 में से 100 का स्कोर करने का, तो त्रिकोणमिति के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल होने वाला नहीं है। यदि आज की आपने क्लास मिस कर दी तो ये आपके लिए बेहद नुकसानदायक साबित होने वाला है। तो अपन त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे। 8.1 की अपन ने स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पर। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि कोट थीटा का जो मान है वो कितना दिया गया है, 7/8, और अपने को इसका मान भी बताना है और इसका मान भी बताना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ही सोल्व कर देता हूं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को किसका मान निकालना है? कोट स्क्वायर थीटा का, इसका मान ज्ञात करना है। तो मेरे पास कोट थीटा का मान दिया गया है कितना, 7/8। तो मैं क्या करूंगा, कोट थीटा की जगह कितना रख दूंगा, 7/8। इसके ऊपर क्या लगा गया है, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेहद इंपॉर्टेंट भी है। इसके द्वारा आप बहुत सारी चीजें सीखोगे भी, तो इसके लिए आपको पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर रखना है। तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन। ध्यान देना, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। तो एक तगड़ी बात बता रहा हूं, अगर आप सर्व समीकरणों के ऊपर जाओगे तो इस क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व नहीं कर पाओगे। तो बात ध्यान रखना, बहुत बार ये बात काम में आने वाली है कि जब दो संख्याएं समान दिख रही हो, केवल चिन्ह का फर्क हो, जैसे एक इसमें भी है एक इसमें भी है, प्लस साइन थीटा है लेकिन यहां साइन थीटा किसका है, माइनस का। तो इस केस में अपने को करना क्या होता है, एक बार तो कर दो पहले का स्क्वायर, फिर एक बार कर दो दूसरे का स्क्वायर। कैसे? सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, बटा में क्या लगा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो सेम संख्या दिख रही है, लेकिन केवल फर्क किसका है, चिन्ह का। तो क्या करना है, पहली का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरी का क्या कर दो, स्क्वायर। सेम यही कहानी आपको नीचे दिख रही होगी, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में ये बहुत बार चीजें आपके काम में आने वाली है। दिमाग में ध्यान इतना सा देना है कि सेम संख्या एक बार प्लस में हो, सेम संख्या एक बार किस में हो, माइनस में हो। तो करते क्या है, एक बार तो प्लस वाली का स्क्वायर कर दो, और माइनस का चिन्ह हमेशा किसके बाद में आएगा, साइन के पहले, अर्थात जिसके आगे माइनस लगा हुआ है उसी के आगे माइनस लगा हुआ मिलेगा। तो इसमें क्या बनेगा, एक का स्क्वायर माइनस कोस थीटा की स्क्वायर। आपको यहां मेंशन कर देना है कौन सी सर्वसम्मी का यूज कर लिया अपन ने, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या करने पर, प्रयोग करने पर। यहां तक बात क्लियर है? तो ध्यान से देखना, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, बटे एक का स्क्वायर एक, कोस का स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। याद करो सर्व समीकरणों में अपन ने इनकी बात की थी कि एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र बन गया, कोस स्क्वायर का। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा का। यह बात मैंने बोली भी थी, जिस बच्चे ने अभी तक त्रिकोणमिति का इंट्रो की जो 2 क्लासें थी वो नहीं देखी तो बहुत बड़ी आपने गलती की है। पहले एक बार उनको कंप्लीट करके आना, क्योंकि चीजें उसके बाद में आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। तो देखो ध्यान से देखना, दोनों में क्या स्क्वायर है क्या, तो मैं इस स्क्वायर को क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। क्या बन जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, और ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर।
अब बताओ, कोस बटा साइन किसका सूत्र होता है? कोट का होता है। तो कोस बटा साइन की जगह अपन क्या लिख देंगे? कोट थीटा की होल स्क्वायर। तो कोट थीटा का मान आपके सामने दिया गया था, कितना दिया गया था? 7/8। तो वही 7/8, इसकी क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी क्या आने वाला है? 49/64। एक बार क्वेश्चन को देखो और समझो। मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। 1 + sin θ 1 - sin θ थी। एक बार संख्या प्लस में थी, एक बार संख्या किस में थी? माइनस में। जब कभी आपको ऐसा देखने को मिले तो एक बार तो कर दो पहली का स्क्वायर, एक बार कर दो दूसरी का स्क्वायर। बीच में आता है किसका चिन्ह? माइनस का। सेम चीज मैंने नीचे अप्लाई कर दी। एक की जगह एक का स्क्वायर, कोस का स्क्वायर, बीच में क्या लगा दिया? माइनस। एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और कोस का स्क्वायर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा डायरेक्ट सर्वसम्मिका बताई गई थी, जिसका मान क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर। जैसे मैं रखता हूं इसको, कोस बटा साइन, स्क्वायर को मैंने क्या निकाल दिया? बाहर। कोस बटा साइन किसका सूत्र होता है? कोट का। तो कोट लगा दिया, स्क्वायर लगा हुआ, तो कोट स्क्वायर थीटा। अब कुछ भी नहीं करना था, कोट का मान आपके सामने दिया गया था 7/8। इसकी क्या करनी थी अपने को? स्क्वायर। तो कितना हो गया? 49/64। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी है, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर आप करने जाओगे उस तरीके से तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। वो तरीका क्या है मैं आपको बता सकता हूं। इसका मान निकालना था, इसका मान मैं निकाल सकता हूं अगर मेरे पास किसका मान मिल जाए? साइन का। किसका मान मिल जाए? साइन का। अब साइन के लिए आपको क्या करना है? कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, जो एक भुजा गायब है, जो कर्ण है, उसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। फिर साइन का मान निकालेंगे, फिर इसमें रख के फिर कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन एक की जगह 4 पेज इसके भर जाएंगे, अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो बिल्कुल मैंने इजी सा मेथड इसका बताया है, तो एक बार इसको ट्राई जरूर करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन 8 की, कि 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है? 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो ध्यान देना, इस चीज को इसके बराबर करना है। तो ध्यान से समझो मेरे को किस किस की जरूरत पड़ रही है। एक तो जरूरत पड़ रही है मेरे को टेन की मान की, एक पड़ रही है कोस के मान की, एक जरूरत पड़ रही है मेरे को साइन के मान की। और इसको निकालू कैसे? मेरे को देख ढंग से देखना, यहां पे दो भुजाएं दे रखी है 3 और 4, कोट का दिया गया है रिलेशन। तो जो तीसरी भुजा गायब है उसको निकाल देंगे, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में किया था स्टार्टिंग में, कि कोई एक मान देता था, दूसरा अपन निकाल लेते थे। तो बस वही काम करना है, फिर इनके अंदर अपने को रख देना है। अगर बराबर आता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। नहीं होता तो नहीं आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करते आए हैं जो करते आए हैं। सबसे पहले इसमें बनाना है अपने को समकोण। यहां अपने ऊपर कोई दबाव नहीं है कि समकोण किसके माने। तो अपन को पता है कोट ए, तो थीटा की जगह कौन लिखा हुआ है? ए। तो यहां क्या नाम दे देता हूं मैं? ए। यहां दे देता हूं बी, और यहां क्या नाम दे देता हूं मैं? सी। दे दिया यहां तक। उसके बाद में अपने को एक चीज दी गई है कि 3 कोट ए बराबर कितना? 4। तो यहां से देखो अपन ने क्वेश्चन किए थे ऐसे बहुत सारे। 3 कहां चला जाएगा? 4 के नीचे। कितना बन जाएगा? 4/3। अब एक बात बताना, कोट का जो सूत्र होता है लाल बटा कक्का के अनुसार, वो क्या होता था? आधार बटा लंब। यही होता था कोट का, आधार बटा लंब। थीटा किसके ऊपर बन रहा है? ए के ऊपर। अब ए के अनुसार आप मेरे को यह बताओ कि आधार कौन सा होगा? ये ए, इसके सामने वाला लंब होता है, तो लंब का मान कितना दे रखा है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? 4। मतलब मेरे सामने गायब कौन है? यहाँ पे कर्ण मेरे सामने गायब है। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय अपन इस क्वेश्चन में लगाएंगे। जैसे ही मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं, मेरे को पता है क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो यहां कर्ण कौन है? एसी। तो यहां क्या लिख देंगे अपन? एसी का स्क्वायर
बराबर आधार कौन है यहाँ पे, ए बी, तो ए बी का मान कितना दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर। लंब कौन है 3, 3 का स्क्वायर। तो यहां से मेरे को एसी का मान अगर निकालना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो यहां मैं लगा दूंगा अंडर रूट। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है 25, और इसका मान कितना आ गया 5। ये भुजा गायब थी, ये भुजा मैंने निकाल ली। अब यहां से सोचो, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अब मेन क्वेश्चन तो ये है, इसके लिए मेरे को किस किस के मानों की जरूरत पड़ रही है वो मान मेरे को निकालने। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका, टेन की जरूरत पड़ रही है, कोस की पड़ रही है और साइन की पड़ रही है। तो ढंग से इस चीजों को समझना। अपने को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले टेन की। तो टेन ए, एंगल चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। यहां कोट ए था, यहां क्या है टेन ए। वैसे भी साइन में और कोस में आप देख सकते हो सब में एंगल क्या रखा गया है ए, क्योंकि अगर ए की जगह कुछ और हो जाता तो लंब, कर्ण और आधार क्या हो जाते हैं चेंज। ये बात मैंने अच्छे तरीके से बता रखी है। तो ए है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ढंग से सुनना, टेन ए, टेन ए के लिए आपको सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, कारण कोट का मान दिया गया है, कोट का ही उल्टा क्या होता है टेन, तो कोट को उल्टा कर दो। 4/3 था तो टेन ए का मान कितना आ जाएगा 3/4। अगर आप सूत्र लगा के निकालोगे तो भी उत्तर यही आएगा। इसके बाद में मेरे को निकालना है किसका मान, साइन ए का। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो कितना हो गया 3/5। उसके बाद में मेरे को किसका मान निकालना है, कोस ए का। कोस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है ए के अनुसार 4, 4/5। तीनों चीजें मेरे पास में आ चुकी है। अब क्वेश्चन को देखो, अपने को एलएचएस में ये है, आरएचएस में ये है, तो मेरे को कितने पोर्शन करने पड़ेंगे, 2। एक में करूंगा मैं एलएचएस को, एक में करूंगा मैं आरएचएस को। तो सबसे पहले मैं सोल्व करता हूं एलएचएस को। किसको सोल्व करता हूं, एलएचएस, एलएचएस। अब एलएचएस में क्या दिया गया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू में निकालता हूं तो ढंग से देखो, 1 माइनस 10 का मान कितना आया था 3/4, तो यहां क्या करेंगे 3/4 की स्क्वायर बटा 1 प्लस यहां भी 10 है तो क्या रखेंगे 3/4, इसकी भी क्या लगाएंगे स्क्वायर। कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल मान रखा है। आगे सोल्व करो, 1 का होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटा 1 प्लस 9/16। छोटी सी बात है, आई थिंक सबके समझ में आ गई होगी। अब जो काम की बात बताने जा रहा हूं वो सुनना। कभी भी आपको एक में से किसी को भी घटाना हो, करना कुछ नहीं है, नीचे कितना लिखा हुआ है 16, वो लिख दो, लिख दिए। 16 में से 9 को डायरेक्ट माइनस कर दो। 16 में से 9 जाते हैं तो कितने आते हैं 7। मैं यहां लिख देता हूं 7। कोई लेस है मैसे कुछ नहीं लेना। एक में जोड़ना है तो उसका दूसरा तरीका हो जाएगा, कैसे, नीचे कितना लिखा हुआ है 16, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 16। प्लस करना है तो ऊपर वाले को क्या कर दो, डायरेक्ट प्लस कर दो। 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो यहां कितना हो जाएगा। अब ढंग से देखना, 7/16 तो 7/16। इनको पलटेंगे, जब पलटते हैं तो नीचे वाली कहां चली जाती है ऊपर। तो यहां से मैं देखता हूं कि 16 कहां पहुंच गया ऊपर, 25 कहां आ गया नीचे। अब यहां से क्या दिख रहा है, 16 से 16 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो अपने पास में कितना बच गया, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 25। ये मैंने किसका मान निकाल लिया, एलएचएस का निकाल लिया, एलएचएस का मान। अब मेरे को किसका मान निकालना है, आरएचएस का। तो मैं इसको इसी साइड में कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे। तो अब अपने को निकालना है आरएचएस। आरएचएस के लिए सबसे पहले ये देखो क्या दिया गया था, आरएचएस के लिए दिया गया था अपने पास में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर।
ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब रखते जाओ, कोस का मान अपन ने निकाला था, कोस ए का मान कितना आया था अपने पास में 4/5, रख दो यहाँ पे 4/5 की स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर का मान, जब साइन ए का मान कितना है 3/5, तो साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जब नीचे वाले अर्थात हर समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ बाकी अपन कर सकते हैं, तो 25 के कितने हो जाएंगे 25, 16 में से डायरेक्ट किसको माइनस करो 9 को, जब 16 में से 9 जाते हैं तो कितना आता है 7/। तो यहां से मेरे को रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा है, एलएचएस को मैंने सोल्व किया था 7/25, आरएचएस को मैंने सोल्व किया 7/25। तो यहां से क्या निकल के कंक्लूजन अपने सामने आया कि जो एल एच एस वो किसके बराबर है आर एच एस। तो आप लिख दोगे कि अतः एल एच एस बराबर क्या होगा आर एच एस, अर्थात 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सिखाया है, करना कुछ नहीं होता, कोट का मान दिया गया था मैंने निकाल लिया, तीसरी भुजा गायब थी वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में पहले करवा चुका हूं। जैसे ही अपन को इसको प्रूव करना था कि ये बराबर है या नहीं, इसके लिए मेरे को किस किस का मान चाहिए, टेन का मान चाहिए, कोस का चाहिए और साइन का चाहिए। जैसे ही मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, लाल बट्टा कक्का वाले सूत्र अप्लाई करके मैंने तीनों के मान निकाल लिए। एलएचएस निकालना है तो इसमें टेन का मान रख दो और कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद में आरएचएस को कर लो। जैसे अपन ने एलएचएस का मान निकाला 7/25 आया, आरएचएस का मान भी कितना आ गया 7/25। इस प्रकार ये क्वेश्चन इजी वे में खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि त्रिभुज एबीसी में बी जिसका क्या है समकोण है, यदि tan a बराबर कितना है 1/√3 है। तो दो क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का आपको क्या करना है मान ज्ञात करना है। वैसे मैं बता देता हूं, स्कूल में आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके होंगे कि सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनाया होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे भी अपन ने पढ़ा था, ध्यान देना, वहां मैंने एक ही बात बोली थी, अपने को साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी, मतलब जिसका मान निकालना है ना पहले वो मान अपने को क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। इसके लिए क्या करेंगे, टेन का जो सूत्र दिया गया है, दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा त्रिभुज बना के निकालेंगे, फिर अलग अलग इनके मान निकालेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इनको कैलकुलेशन करेंगे, तब जाके अपना उत्तर आएगा। लेकिन अगर आप इस क्लास में आए हो तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका में इसका बताने वाला हूं, तो बिल्कुल सोच समझ के इसका ध्यान से आपको देखना है। तो सबसे पहले देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करना है, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज बनाए, सबसे पहले देखा करो कि जो भुजा दे रखी है वो क्या आपको जो त्रिकोणमितीय सारणी है उसमें से कोई वैल्यू दिख रही है क्या। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, वहां था 4/3, तो मेरे को सारणी में नहीं दिखता वो मान, लेकिन ये मान मेरे को सारणी के अंदर दिखता है। तो इससे ज्यादा शॉर्टकट तो हो नहीं सकता क्या। सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको लिख दो, सबसे पहले लिख दो tan a बराबर 1/√3। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन में देखो क्या खेल खेलने वाला हूं। जैसे ही मेरे को पता चला कि ये किसके अंदर आ रहा है सारणी के अंदर, तो मेरा दिमाग अब भुजाओं की ओर नहीं, मेरा दिमाग दौड़ेगा कोणों की ओर। किसकी ओर, कोणों की ओर। तो मैं कैसे भी कर करा के एक कोण का मान में निकाल लूं, तो वो कैसे निकलेगा मेरा, इस टेन को मेरे को खत्म करना है, तो सीधी सी बात है मेरे को क्या करना पड़ेगा, इधर भी टेन लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में से क्या करो, tan a बराबर ये बताना 1/√3 किसका मान होता है, तो शायद tan 30 का होगा, तो इधर लिख देंगे अपन tan 30 डिग्री। यहां तक बात समझ में आई। tan से tan हट जाएगा तो कंपैरिजन करने पर a का मान मेरे को कितना मिलेगा 30 डिग्री। b का मान मेरे को दिया गया था कि b क्या है समकोण है, जो आप यहां से देख सकते हो। अब दो कोण बचे थे a और c, a का मान मैंने निकाल लिया कितना है 30 डिग्री, तो c कोण का मान मेरे पास आ जाए तो मजे हो जाए।
तो सी कोण ज्ञात करने के लिए बेटा करेंगे 90 में से किस कोण को घटा दो, ए को। तो 90 में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं, 30 को, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 60 डिग्री। अब देखना लॉजिक क्या हो गया। अब क्वेश्चन आपके पकड़ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन में कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन नंबर 1, साइन ए की जगह कितने रखते जाओ, 30, सी की जगह कितने रखते जाओ, 60, क्वेश्चन खत्म। तो साइन ए का मतलब कितना बन जाएगा, साइन 30 डिग्री। कोस सी की जगह कितने लिखोगे, 60, प्लस कोस ए, तो कोस ए की जगह कितना लिखोगे, 30 डिग्री। और फिर कौन लिखा हुआ है, साइन सी, तो साइन कितने का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का। क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच रहा था, पढ़ने क्वेश्चन को कहां चेंज कर, यही होती है माइंड की उपस्थिति। जिसका दिमाग यहां है वो क्वेश्चन को कैसे भी कर सकता है। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, प्लस कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, √3 की गुणा √3 से करेंगे कितने आएगा, 3, 2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। ये बातें मैं बेसिक कंसेप्ट में करवा चुका हूं। अब डायरेक्ट नीचे जब हर समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ दो, 1 + 3 कितना आ जाएगा, 4, 4/4, कितना उत्तर आ जाएगा, 1। आपकी नोटबुक ओपन करके देख लेना, क्या इतना इजी क्वेश्चन आपने पहले इस क्वेश्चन को किया था। यहां तक बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपने को क्या निकालना है, कोस ए की जगह कितने रखोगे, 30, कोस सी की जगह कितने रखोगे, 60, माइनस साइन ए, तो कितना हो जाएगा, साइन 30, और साइन सी की जगह कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ये क्वेश्चन बन गया। अब बताओ कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कोस 60 का कितना होता है, 1/2, माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। √3 की गुणा 1 से करेंगे √3, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, √3 की गुणा 1 से करेंगे √3, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4। सेम संख्या में से सेम संख्या घटती है तो उत्तर कितना आता है, 0। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, वापस समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन इसके 2 प्रकार से होते हैं। त्रिभुज बना के जो तीसरी भुजा गायब है उसको निकाल लो, उसके निकाल के दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये रहता, साइन ए का मान निकालता, साइन सी का मान निकालता, कोस ए का निकालता, साइन सी का निकालता। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, फिर उसकी कैलकुलेशन करता। तो यहां मैंने दिमाग क्या लगाया, जैसे ही मैंने देखा कि tan a = 1/√3, तो सबसे पहले दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ना आना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पाओगे। तो ध्यान से समझो, जैसे ही मैं देखता हूं कि 1/√3, तो मेरे को सारणी में दिखा हुआ है मान, सारणी त्रिकोणमिति सारणी सबको याद होनी चाहिए। 1/√3 जैसे ही दिखा, दिमाग में तुरंत दिमाग आ जाना चाहिए कि अपने को कोण निकालो। क्या निकाल लो, कोण। तो अपन को tan खत्म करना है, तो इधर tan बना दो। कैसे, 1/√3, tan किसका मान होता है, आप बोलोगे tan 30 का मान होता है। तो यहां से tan कटेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहां से जब a 30 डिग्री है, b खुद 90 डिग्री दे रखा था, c का मान पूछा है, तो दूसरा कोण कैसे निकालते हैं, 90 में से माइनस करो। तो 90 में से मैंने 30 को माइनस किया तो कितना आ गया, 60। a का मान आया 30, c का मान कितना आया, 60। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, तो इस क्वेश्चन में वैल्यू रखते जाओ। a की जगह रखेंगे 30 डिग्री, c की जगह रखेंगे अपन 60 डिग्री, और क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि त्रिभुज PQR, तो सबसे पहले अपन को क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, उसको नाम देंगे अपन PQR। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है समकोण की। यहां समकोण किसको माना गया है, Q को, तो यहां किसको नाम देंगे अपन, Q को। यहां आप हमेशा उसको रखिए जो एग्जामिनर थीटा मान रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में अपने को किसका मान पूछा है, साइन P, कोस P और tan P, तो P आ रहा है ना, तो सबसे बेस्ट रहेगा अपन यहाँ किसको मान ले, P को, और ऊपर किसको मान लेंगे, R को।
ये हो गया अपना डायग्राम। जैसे ही अपन डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन अपना क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। तो अब देखो क्या क्या बातें बोली गई है, उन बातों को आपको नोट करना है कि पी क्यू बराबर कितना है 5। तो पी क्यू कहां दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, ये वाला मान कितना है 5। उसके बाद में बोला गया है कि पी आर कहां है, ये रहा, क्यू आर कहां है, ये रहा। इन दोनों का जब योग करेंगे इसको और इसको कितना आएगा 25। तो सीधी सी क्लियर भाषा में इस क्वेश्चन को अपने को लिखना पड़ेगा, दिया गया है, अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, दिया गया है। तो क्या दिया गया है इसके अंदर, जो जो बातें आपको दी गई है वो लिख दीजिए। अपने को दिया गया है कि पी क्यू बराबर कितनी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेता हूं। मान लो मैंने इस पी आर को कितना मान लिया, x सेंटीमीटर, मैंने इसको क्या कर लिया, मान लिया। तो मैं लिख दूंगा माना पी आर बराबर x सेमी, मान लिया। तो अब एक बात बताओ, इसको मैंने x मान लिया तो ये वाली संख्या निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूं। कैसे, क्यू आर, पी आर इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितने में से माइनस हो जाएगा, 25 में से x क्या हो जाएगा, माइनस। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोलूं कि इन दोनों का योग 25 था। मान लो इसका मान 10 है तो इसका कितना होगा 15। तो ये 15 कैसे आया, जब 25 में से इसको घटाया मैंने। तो जब मैंने इसको x माना तो इसका कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब एक बात सोचने वाली बात यह है, अपने को मान किसका पूछना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का। तो तीनों भुजाएं अगर मेरे पास में आ जाए तो निकाल सकता हूं। मैंने बोला था कि समकोण आते ही भुजाओं की बात हो तो पाइथागोरस जी को याद करिए। तो पाइथागोरस को याद करो और पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बहुत बार इस प्रमेय को मैं बता चुका हूं। तो देखो पी के आधार पर लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कौन है x, तो x का स्क्वायर बराबर आधार कौन है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब कौन है 25, तो 25 माइनस x का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो ढंग से देखो, x की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी x स्क्वायर, 5 की स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस यहां a माइनस बी की होल स्क्वायर आपको दिख रही होगी। तो ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूं मैं, इन क्वेश्चनों में कोई इक्वेशन याद करके नहीं लगाता, सीधा सा शॉर्टकट। कैसे, कभी भी ऐसा कुछ स्क्वायर करना हो तो सबसे पहले 25 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 625। फिर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो किसका उत्तर आता है प्लस का। फिर x की स्क्वायर करो, x स्क्वायर, फिर कर दो आपस में इन तीनों की गुणा। जब तीनों की गुणा होगी तो 25 दूने 50, 50 की गुणा x से होगी तो माइनस का कितना आ जाएगा 50x। अब देखो ये x स्क्वायर उठ के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, अर्थात मैं बोल सकता हूं कि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। अब देखो माइनस 50x उठ के इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, 50x इधर कितना बन जाएगा 625 और 25 कितना हो जाएगा 650। तो x की जो वैल्यू है वो यहां से कितनी निकल के आएगी, 50 इधर जाएगा तो इधर जाके वो किसका हो जाएगा भाग में, जब पक्षांतरण इनका करेंगे 0 से 0 कटेगा, 5 की भाग 65 में देंगे कितना आएगा, x का मान कितना आ जाएगा 13। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, अगर यहां से x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 13 आ गई। तो इस डायग्राम को आप देखिए और बताइए कि अपन ने x किसको माना था। तो आप बोलोगे कि सर x अपन ने माना था पी आर को। तो कहने का मतलब मेरे को किसका मान मिल गया, अतः पी आर।
बराबर कितना माना था अपन ने x। तो कितना आ गया है पी आर का मान? आप बोलोगे कि पी आर का मान मेरे पास आया सर कितना, 13। तो 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 है तो इसके मान निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यू आर बराबर कैसे निकलेगा, 25 माइनस एक्स, अर्थात 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब जब इसका मान 13 सेंटीमीटर आया, इसका मान कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब मेरे सामने त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है। अब मेरे को क्वेश्चन पूछा था साइन, किसका मान पूछा था, साइन पी। तो साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ध्यान से देखो, पी के अनुसार लंब कौन सा होगा, 12, कर्ण कौन सा होगा, 13। तो कितना उत्तर हो गया, 12/13। फिर किसका मान निकालना है, कोस पी का। फिर किसका मान निकालना है, टेन पी का। तो साइन का लंब बटा कर्ण था, तो कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये होते हैं। वैल्यू उठा उठा के आप रख दो। आधार का मान कितना है, 5, कर्ण का मान कितना है, 13, लंब का मान कितना है, 12, आधार का मान कितना है, 5। तीनों क्वेश्चनों के जवाब आपको मिल गए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, जो जो चीजें दे रखी थी वो मैंने आपके सामने लिख दी। यहां इसने बोल रहा कि दोनों का योग कितना है, 25। तो एक को मैंने क्या मान लिया, x। तो दूसरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस x। मैं देखा कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, तो x की वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज कर लो, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका यूज करता हूं, दिक्कत यहां आई, 25 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। यहां बेटा मैंने लगा दी a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको मान लिया a, इसको मान लिया b, तो क्या बन गई, a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले करते हैं पहले वाली का स्क्वायर, कितना आ गया, 625। फिर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उत्तर आता है प्लस का। फिर एक्स का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, जब तीनों संख्याएं गुणा होगी तो आने वाला उत्तर किसका होगा, माइनस का। तो 25 दूने 50, 50 की गुणा एक्स से कर दिए, कितना हो गया, 50 एक्स। एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो माइनस का 50 एक्स को मैं उठा के इधर लाया तो किसका हो गया, प्लस का। इधर कितना बच गया, 625 और 25 कितना हो गया, 650। पक्षांतरण करेंगे, एक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, 13। एक्स मैंने किसको माना था, पी आर को। पी आर का मान कितना आ गया, 13। तो क्यू आर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि क्यू आर का मान कितना था, 25 माइनस एक्स। तो मैंने रख दिया 25 माइनस एक्स। एक्स का मान था 13, कितना आ गया, 12। मेरे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ चुकी है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने सूत्र लगाए और उत्तर निकाल दिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं बेटा प्रश्नावली 8.1 के लास्ट क्वेश्चन की। यहां से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपना टारगेट 90-95 का नहीं बल्कि 100 का टारगेट रखकर अपन चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि tan a का मान, किसका मान, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या। आपको पता है खुद tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो क्या ये 1 से कम होता है क्या, गलत बात है ये तो इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों, क्योंकि tan का जो मान 0 से लेके अनंत तक चलता है। ये बात सब बच्चों को पता है, ये बात अपन ने त्रिकोणमिति की सारणी में भी पढ़ ली थी। तो यहां से क्वेश्चन tan का पूछा है, हो सकता है साइन का पूछ ले, कोस का पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना, 12/5। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, लाल बट्टा कक्का लगाना है। तो सेक का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, आप सभी को पता है, कोस का उल्टा होता है। कर्ण बटा क्या बन जाएगा इसका सूत्र, आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब 12/5। एक बात बताओ, कर्ण और आधार में से बड़ा कौन होगा, कर्ण ही होगा। तो क्या कर्ण का मान 12 पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये कथन क्या है,
सत्य। असत्य कब होता? 5 ऊपर होता, 12 नीचे होता, तो मैं बोलता आधार कभी भी कर्ण से बड़ा नहीं होता। तो यहाँ तो सत्य बात दिख रही है अपने को, कर्ण ही बड़ा है, और तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा कौन होता है? कर्ण। इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बच्चे ध्यान भी नहीं देते, नए टीचर ध्यान देते हैं, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं कि कोस ए कोण ए के कोशेंट के लिए क्या है? प्रयुक्त संक्षिप्त रूप। इसके लिए बेटा आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है? ये कुछ मैं त्रिकोणमितीय फलन लिखा हूं जिनका आपको पता होना चाहिए। अपन ये वाले वर्ड यूज करते हैं जो शॉर्ट रूप होती है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। साइन थीटा को लिखा जाता है साइन, क्या लिखा जाता है? साइन। और इसको बोलते हैं ज्या, क्या बोलते हैं? ज्या। ये बात सबको पता होनी चाहिए। इसी प्रकार कोस थीटा को क्या बोला जाता है? कोसाइन, क्या बोला जाता है? कोसाइन। और इसका मतलब होती है कोज्या, क्या होती है? कोज्या। ठीक। यहां आगे की मैं बात करूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? टेंजेंट होती है, अर्थात इसका मतलब होता है स्पर्शज्या, क्या होती है? स्पर्शज्या। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। अब ये हैं इनके उल्टे, कोट थीटा, तो कोट थीटा की फुल फॉर्म क्या होगी? कोटेंट। उसके बाद में सेक थीटा की शेकेंट, कोसेक की क्या होगी? कोशेंट होगी। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो अब पीछे आप आपके क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कोस ए इसका है क्या? आप बोलोगे नहीं, क्यों? कोस तो किसका था? कोसाइन का। फिर ये किसका था? ये था कोसेक का। किसका संक्षिप्त रूप है? कोशेक का। कौन? कोशेंट। ये बड़ा रूप है, अर्थात कोसेक क्या है? छोटा रूप है। तो कोस तो किसका है? कोसाइन का। अगर यहां कोसाइन होता तो सत्य होता, या फिर कोस की जगह क्या होता? कोशेक होता, तो मैं इसको क्या मानता? सत्य। तो ये बेटा क्या हो जाएगा अपना? असत्य। बात छोटी सी है, लेकिन हर एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी होगी। उसके बाद में कोट और ए का क्या है? गुणनफल। अक्सर बच्चे यही देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का चिन्ह होगा, लेकिन बेटा ये बात क्या है? बिल्कुल असत्य। इसका कारण समझना, क्योंकि कोट इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ही इसके साथ में ए जुड़ेगा तब ये एक त्रिकोणमितीय फलन बनेगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं बोल सकता कि मैं कोट और ए को गुणा करूंगा तो कोट ए मिलेगा, तो ये क्या हो गया? असत्य। उसके बाद में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन करवाया था, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहां से कंपैरिजन करो, कर्ण बड़ा होना चाहिए या लंब बड़ा होना चाहिए? आप बोलोगे कर्ण। तो यहां तो 3 है, तो 3 4 से बड़ा थोड़ी ना है, इसका मतलब ये चीज क्या है? गलत। तो इसका मतलब ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। ये इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। तो इसके लिए अपन ने 2 क्लासें की है और 2 इंट्रो के हिसाब से की है, क्योंकि त्रिकोणमिति कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। 100 तो छोड़ो, 90 के ऊपर भी जाना है, तो इस चैप्टर की क्लियरिटी आपके सामने है। जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, क्योंकि अभी तो अपने को 8.2 और 8.3 में त्रिकोणमिति का भूकाल जो बचाना है। तो यहां तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट जल्द।